देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हाय वाशा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आज सस्ते स्कूलों च जाओ ना, इस तरह के कपड़े जादूगर ने पाए होंगे यार। अंब बेचते रहंदे शाम तक, एक भी अंब नहीं विकिया। रेड़ी लागे एक बंदा ना गल्लां कर रहा, कहंदा यार मेरी तबीयत खराब है, दूसरे बंदे ने कह रहा ते डॉक्टर ने हर दवाई दी, मैनू आराम नहीं आया, ते अगों लागो कहंदे तुसीं अंब खा के वेख लो। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जनाब रायद मोहम्मद आलम। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल ईशा वान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं और मैं हैरान हूँ राहिद भाई, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। क्रिकेट तो शौकिया खेलता हूँ, लेकिन बाकी काम बाकी में करता हूँ। माशाल्लाह। और जितने आप प्यारे हैं ना, इतना ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ ईशा जी के लिए। फुर्सत मिले तो दिल के अहाते में जाइए, टूटे थे ख्वाब जितने उन्हें खुद उठाइए, आई थी याद उनकी मगर हमने कह दिया घर पे नहीं है कोई, अभी लौट जाइए। हर रात एक नाम याद आता है, ओ माय गॉड। कभी सुबह कभी शाम याद आता है, सोचता हूं कि दूसरी मोहब्बत कर लूं, लेकिन पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। रायद, क्या हाल चाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार ये मुझे एक बात बताइए, आप ये बहुत सालों से ऐसे ही लग रहे हैं जी, तो ये क्या जेनेटिकली ऐसा है या इस पे बहुत मेहनत होती है? नहीं डेफिनेटली मेहनत होती है। अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपना दिमाग रखने के लिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। नहीं मगर माशाल्लाह बड़ा आपने एक ही जगह रोका हुआ है अपने आप को। ये और लोग भी आपको कहते हैं कि आप नहीं बढ़ रहे, कम से कम नजर आने में। सभी कहते हैं ज़्यादातर लोग, बल्कि अब तो बीवी बोलने लग गई है कि मैं ही बड़ी हो रही हूँ, आप नहीं बढ़ रहे। वैसे क्या मेहनत करते हैं? सुबह मंडी में जाके छोटे आलू और बड़े आलू अलग अलग करते हैं। अगर वो करने से ये बॉडी बन जाए तो हम भी करने को तैयार हैं, लेकिन आई एम श्योर इसमें और बहुत सी मेहनत आप करते हैं। टोटल डिपेंड करता है आपके किचन पे कि आप डाइट किस तरह लेते हो, आप मैनर्स कितने हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, बहुत मैटर करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनर्स हैं, आप डाइट फूड ले रहे हो, प्रॉपर तरीके से चल रहे हो कि कैलोरीज की इनटेक क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं जैसे कि आजकल आप सब लोगों को बताया जा रहा होता है कि ये खा लो तो हम पतले हो जाएंगे, ये खा लो तो मोटे हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली जो नहीं करते ना वो सिर्फ बोलते हैं। यार कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं? मैं तकरीबन मुझे 9-10 साल हो गए। और पैसे बड़े कमाते हैं सर माशाल्लाह। महल्ले च 6 पैक खा के बच्चों को कुल्फियां खाते हैं। डिजर्ट तो पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते, आपकी डाइट में इंक्लूड नहीं, होते मैं हैं? बिल्कुल खाता हूँ, ऐसा नहीं है। सब चीज़ों को बैलेंस लेके क्या खाता हूँ। ईद के ईद? नहीं, हफ्ते में एक दिन जरूर मैं खाता हूँ। उसके साथ और वर्कआउट आप बाकायदा करते रहते हैं? जी। और कितनी देर करते हैं? वर्कआउट तो मेरा 45 मिनट का होता है, फिर कार्डियो होता है 20 मिनट्स का, फिर 25 मिनट्स का मेरा कोर होता है। अच्छा, ये 2 40 और 20 यानी कि 25 1 घंटा 5 मिनट हो गए और फिर 25 मिनट डाल दिया आपने, तो 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स आप जिम में रोजाना। बिल्कुल। और बॉडी आपने बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। इस तरह मुंडे 6 साल ला के बॉडी बना के घर जाते तो वालद कह रहे हैं अब रजाइयां वाली पेटी चौक के नाल दे कमरे रख के और भाई ये वर्कआउट पे जो उनकी एफर्ट है वो भी नजर भी आ रही है। सर मुझे ये बताइए कि ये आपको कई लोगों ने कहा है मुझसे पहले, आई एम श्योर कि आपकी शक्ल एक सर्टेन एक्टर से मिलती है इंडिया के। जी बिल्कुल का है। किसका? यार अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम शाहिद कपूर की तरह लगते हो। बिल्कुल सही, मैंने कहा कि मैं अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन शाहिद कपूर आपकी तरह लगता है, आप हमारे पाकिस्तान की जान है सर, शान है। नहीं मगर नहीं, वो एक है रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा इनकी है। आई डोंट नो, मे बी इट्स द फिजिक, इट्स द हेयर, और कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो लोग जिंदगी को अपने गुजार रहे होते हैं, अपने करियर को, अपने स्टारडम को, ये नहीं होता कि वो छोड़ देते हैं अपने आप को। वो प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर अगर स्क्रिप्ट आता है उसमें अपने कैरेक्टर को ढालते हैं, फिर जाके परफॉर्म करते हैं। उसमें वो टाइम पीरियड लगता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। हमारे यहाँ यूजुअली नहीं होता क्योंकि इसमें हम एक्टर्स का कसूर नहीं है, हमारा तरीका ही कुछ ऐसा है काम करने का कि हम रोज़ शूट पे जाते हैं, रोज़ स्क्रिप्ट होता है, कितना बंदा पड़ेगा। और फिर उस तरीके से हमारी जो मार्केट है वो ग्रूम नहीं है जिस तरह की ग्रूमिंग होनी चाहिए।
तो फ़र्क है काम में, पैसों में, चीज़ों में, प्रोडक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हार मान। आई थिंक अप्रोच में भी फर्क है एक बहुत ज्यादा। बिल्कुल है। द वे वी अप्रोच आवर करियर्स, उसके अंदर भी एक बहुत विजिबल बड़ा फ़र्क है। सब्सटैंशियली एक्सेप्टेबल करियर ये अब बना है पिछले कुछ सालों में जाके, जो उससे आज से 10 15 20 साल पहले नहीं था। तो आई थिंक वो अब जब बन गया तो उसके साथ साथ इवॉल्व करके अप्रोच भी हमारी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें सारी एक जगह हैं और ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है हम इसे डिनाई कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो स्टेप लेना है ना। अगर 10 लड़के ऐसे नहीं हो सकते तो कोई तो स्टार्ट ले के लोग देखें और बोले नहीं नहीं हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे लड़के और लड़कियां मौजूद हैं जो कि ग्रूम्ड हैं, फिजिक अच्छी है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, बहुत सारे सवाल मुझसे उठते हैं कि यार राइत को जो है ना वो थोड़ा सा रगेड है, उसने बड़ी बॉडी बना ली है, तो हम उसको कास्ट नहीं करते, ये इस कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये इस कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आमिर खान, अगर हम एक मिसाल ले रहा हूँ, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि इंडिया से फलाना ढमकाना। आमिर खान हो गया, वॉट एवर, कोई भी दूसरे बड़े एक्टर्स हो गए जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, तो वो फिजिक बनाते भी हैं, कैरेक्टर के लिए फिजिक को ख़त्म भी करते हैं, फिर रिसाइकिल करते हैं अपने आप को दूसरे कैरेक्टर के लिए। तो हमारे यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मुझसे कहते हो कि आपको ये कैरेक्टर बनना है, मोटा होना है, पतला होना है, तो आप मुझे 15-20 दिन पहले या महीना पहले बताओ, तो मैं वैसा होके दिखाता हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट इन लोग को डेवलप करना होगा अपने माइंड में। बिल्कुल कि कैरेक्टर होता है, एक्टर होता है, उसको बताओ कि आपको ये कैरेक्टर परफॉर्म करना है। उसकी वजह राय देख, शायद अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेजेस हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि कई बार आपको पता है काम बहुत जल्दी में हो रहा होता है, वो वेट नहीं करना चाहते, और उनको होता है कि पता नहीं अगला एक्टर भी इतना विलिंग नहीं होता, कि एक्टर भी 4 ड्रामे कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो आपको वो 4 ड्रामा माशाल्लाह एक ही लुक में नजर आता है, फिर एक सीन जिसमें उसने डिफरेंस कुछ करना होता है, वो एक नकली अजीब सी मूछें लगा लेता है, ये बाल कल कर लेता है। आपकी फिटनेस तो है, आपकी फैशन सेंस भी बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू सर। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, वाइट बूट, क्या बात। फिजीक अच्छी हो ना तो आपको कोई भी कपड़े अच्छे लगते हैं, और कई बार आपकी अगर फिजीक ना अच्छी हो तो आप जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लें। मैनू कह रहे ने जी भाई, वो आपको नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर मैं ये पूछना नहीं चाहिए लड़कों से भी। मसलन आप जितने फिट हैं माशाल्लाह, और काफी अरसे से फिट हैं, ठीक है, तो आपकी एज कितनी है तकरीबन? मैं इस वक्त राइट नाउ 39 का हूँ। 39 का? जी। मुझसे 22 साल बड़े हैं, फिर मैं बड़ा लग रहा है। एक्चुअली मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। मेरी एज 39 है, आपकी कमर 39 है। ईशा, मुझे बताइए, आप ये मॉडलिंग जो है ये बचपन का शौक था, किसी दोस्तों ने इसरार किया, या किसी हसीन हादसे का नतीजा? शौक तो मुझे जब से मुझे सेंस आई, कुछ मतलब पता चला जब, तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एक्टिंग का भी शौक था, स्टिल है, और कुछ लोगों ने मुझे कह के कर दिया